अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन वन लर्नर वाईटी एकेडमी। आज हम फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का, दैट इज़ मेजरमेंट। और आज हम उसके बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम रिलेटिव एरर को डिस्कस करेंगे, एक्यूरेसी, प्रिसीजन को डिस्कस करेंगे और स्टेरियन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं जिनमें बहुत से स्टूडेंट्स कन्वर्जन में जो है वो मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट से शुरू करेंगे। तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या था जी, रैंडम एरर जो है वो किससे रिड्यूस हो सकता है, बाय टेकिंग एवरेज। ठीक है, जब हम रैंडम एरर का एवरेज लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। दैन हमारे पास अनसर्टेनिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरर के। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। और एब्सोल्यूट एरर की क्या इक्वेशन है जी, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। अब जो हमारे पास मेन चीज़ आती हैं वो है जी हमारे पास रिलेटिव एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर किसके इक्वल होता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। उसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं कि विच वन इज़ मोर एक्यूरेट। ठीक है, कौन सा हमारे पास क्या है, मोर एक्यूरेट है। तो पहले एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक्यूरेसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिलेटिव एरर के। ठीक है, अब हमारे पास क्या है जी, परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास ऊपर क्या था, एमसीक्यू था, दैट इज़ विच वन इज़ मोर एक्यूरेट। तो 0.1 डिवाइड बाई 100 इसको डिवाइड करें तो क्या आता है, 0.001। एंड 0.1 डिवाइड बाई 10 तो क्या आता है, 0.01। तो हमें पता है एक्यूरेसी किसके इक्वल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेटिव एरर के। तो रिलेटिव एरर फर्स्ट वैल्यू में कम है तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, मोर एक्यूरेट होगी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो क्या है जी, अ चाइल्ड मेजर्स रेडियस ऑफ अ सर्कल R1 that is 10 plus minus 0.1 centimeter and R2 is 20 plus minus 0.1 centimeter, which one is correct। तो सबसे पहले हम इनके ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन है R1 इज़ मोर प्रिसाइज दैन R2। ठीक है, एंड एक्यूरेट। R2 इज़ मोर प्रिसाइज, R1 इज़ मोर प्रिसाइज और बोथ हैव सेम प्रिसीजन एंड R2 इज़ मोर एक्यूरेट। अगर हम अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हम पहले एक्यूरेसी की बात करते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी अब हमें पता है रिलेटिव एरर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रिलेटिव पहले एरर निकालेंगे। ठीक, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 10 क्या आ गया, 0.01 हमारे पास रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना आएगा, 1%। अब ये सेकेंड वैल्यू में 0.1 डिवाइडेड बाई 20 तो 0.005 दैट इज़ द रिलेटिव एरर एंड 0.05 इज़ परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो अब यहाँ पर रिलेटिव एरर किसका कम है, 0.005 का। ठीक है, तो ये क्या होगी, मोर एक्यूरेट वैल्यू होगी। अब अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो यहाँ लीस्ट ऑन क्या है, 0.1 और यहाँ भी 0.1 है। तो अगर अब हम उसके रिलेशन को देखते हैं। ठीक है, प्रिसीजन के रिलेशन। तो प्रिसीजन का रिलेशन क्या है कि प्रिसीजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। लेकिन यहाँ वैल्यू में लीस्ट काउंट क्या है, दोनों का सेम है। तो क्या होगा, प्रिसीजन हमारे पास सेम होगी। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, दैट इज़ इफ़ वी यूज़ मैग्नीफायर मस्ट बी रिड्यूस। अगर हम मैग्नीफायर यूज़ करेंगे तो क्या चीज़ रिड्यूस होगी, तो हमारे पास प्रिसीजन रिड्यूस होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इन विच कंडीशन प्रिसीजन इज़ हाई प्रिसीजन, लेस अनसर्टेनिटी, बोथ और नन। हाई प्रिसीजन तो है ही ना, तो यहाँ ये जो बात ही नहीं बनती। तो बी क्या है हमारे पास, लेस अनसर्टेनिटी। तो प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन, ठीक है, उसका इनवर्स रिलेशन है किससे, अनसर्टेनिटी से। ठीक हो गया, तो लेस अनसर्टेनिटी, मोर प्रिसीजन। अब हमारे पास बात आ जाती है प्रीफिक्सेस की। तो प्रीफिक्सेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगी। अब क्या एमसीक्यूज है जी, 1 माइक्रोमीटर क्यूब हैव हाउ मैनी नैनोमीटर क्यूब। ठीक हो गया, अब इसको हमने कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे,
1 माइक्रोमीटर क्यूब डिवाइड बाई 1 नैनोमीटर क्यूब, ठीक है। इसमें बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, इस मीटर क्यूब को कैंसिल करके 10⁻⁻6 और 10⁻⁻9 लिख के, इस तरह -9 लिख के इनको माइनस करके जो है 10 क्या कर देते हैं, 3 करके आंसर लेते हैं। ये हमारे पास गलत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइक्रोमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 नैनोमीटर क्यूब। अब ये क्यूब जो है ये माइक्रो पे भी है और यहाँ नैनो पे भी है। अब हमने क्या फाइंड करना है कि 1 माइक्रोमीटर क्यूब में कितने नैनोमीटर क्यूब हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 और यहाँ आ जाएगा क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर भी हमने क्यूब ले लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 3 18 10⁻⁻18 और ये क्या है, 9 3 27 -27। तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻+27। तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो क्या है कि 1 माइक्रोमीटर क्यूब में कितने नैनोमीटर क्यूब होते हैं, 10⁻9 नैनोमीटर क्यूब होते हैं, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो, अब हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, ऑन लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है। जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, वो क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा। लाइक 0. ये है 1 2 3, तो ये क्या है, ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो है ऑन राइट साइड द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट। लाइक 1250, अगर यहाँ हम 1 लिख देते हैं तो ये 1 जो है क्या होगा, हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो क्या है, 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.21, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 1.331, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आता है। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में हम कितने सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करते हैं, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो। लाइक 1.1 है तो यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो हमने 2 वाला सिलेक्ट करना है, दैट इज़ 1.3, ठीक है। यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद ही देखने के पॉइंट के बाद किस में लेस नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1.101 प्लस 1.21, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास 2.311 2.3 2.31। तो इसमें हमने देखना है कि पॉइंट के बाद लेस नंबर किस में है, लेस सिग्निफिकेंट नंबर, तो वो सेकंड में है 2 1 कितने हैं 2, तो हमने 2 तक जो है वो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, दैट इज़ सी ऑप्शन 2.31, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब यहाँ आ जाता है जी 500 है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, कितने हैं, सिर्फ एक है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमें गिवन होता लीस्ट काउंट, ठीक है, 10 गिवन होता तो फिर हमारे पास कितने होते, 3 सिग्निफिकेंट, 10 होते तो 10, अगर हमारे पास वो होता ना लीस्ट काउंट, तो हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होते, और अगर हमारे पास 1 गिवन होता तो 3 होते, ठीक हो गया। अब 10 में हमारे पास 2 कैसे आए, 500 डिवाइड बाई 10 करेंगे ना, ठीक है, तो कितने रह जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रह जाएंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये है नेक्स्ट है राउंडिंग ऑफ का क्वेश्चन है ना, कि 1.25 है, 1.2501 है और 1.35 है। अगर हमने इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर है 1.25 ना, तो 5, अब ये यहाँ से राउंड ऑफ हो सकता है, क्या करेंगे, इसको हम 1.2 ही लिखेंगे। अगर 5 से पहले हमारे पास क्या हो, इवन नंबर हो, तो हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। इन केस अगर हमारे पास 5 के बाद कोई भी नंबर गिवन ना हो। अब सेकंड को अगर हम देखें 1.2501, तो यहाँ पर 5 के बाद हमारे पास 0 भी गिवन है, 1 भी गिवन है, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, 1.3 लिखेंगे, ठीक है। ये आपने केसेस याद रखने हैं। और ये 1.35 है, अगर और नंबर गिवन है तो ये तो सिंपली हमारे पास राउंड ऑफ हो जाएगा, दैट इज़ 1.4। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो MCQs क्या है जी,
2 सर्कल्स हैं, ठीक है। अब ये सी रेडियन वाला हमारे पास आ गया, सी रेडियन और रेडियन। 2 circles having radii ratio 2:3, then the ratio of angle for their complete rotation 2:3, 3:2, 1:1 और all। तो यहाँ पर जो हमने मेन कॉन्सेप्ट समझना है कि थीटा जो है वो हमारे पास डिपेंड नहीं करता किस पे, रेडियाई पे, ठीक है। थीटा इज इनडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, रेडियाई। तो हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट होगा, 1:1 हमारे पास क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर यहाँ पर, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, द एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज। तो रेडियन में अगर हम सी रेडियन में लिखें तो क्या आएगा, 12 पॉइंट हमारे पास आ जाता है 56 सी रेडियन। अब ये हमारे पास 12.56 है, 56 सी रेडियन कैसे आता है। तो सिंपली हमें पता है कि सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। तो सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4πr² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 करेंगे, ठीक है, 3.14। तो कितना आ जाएगा, 12.56 सी रेडियन। दूसरा क्या है जी, एंगल फॉर कंप्लीट रोटेशन इन अ सर्कल इन टर्म ऑफ रेडियन, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। एस हमारे पास कितना होता है सर्कल, हमारे पास सर्कल का 2πr, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर। अब ये 2πr क्या है जी, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है। तो 2πr, ये आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 लिखेंगे, ठीक है, 3.14। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6.28 रेडियन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी सी रेडियन का, MCQs है। द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर फॉर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस, ठीक है। फाइंड द एंगल इफ द एरिया ऑफ स्फीयर इज 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें पता है सरफेस एरिया हमारे पास यहाँ पर कितना गिवन है, 16 पाई, ठीक है, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी क्या, यूनिट। अब सरफेस एरिया हमें पता है हमारे पास स्फीयर का कितना होता है, 4πr², और यहाँ आएगा 16 पाई। पाई यहाँ पे से कैंसिल, r² है, r² इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, r√16 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज़ 2। r क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक है। तो अब हमें पता है थीटा इज इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय r²। तो सरफेस एरिया हमें क्या गिवन था यहाँ पर, ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले से गिवन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पुट करना है 20 डिवाइडेड बाय 2 है, और इसके साथ में स्क्वायर लेना है। तो यहाँ क्या आ गया है, 20 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज़ 5 सी रेडियन, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, रेडियन के हवाले से, ठीक है। एन एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल फॉर 4 सेंटीमीटर आर्क, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या है जी, 40 सेंटीमीटर। तो फाइंड थीटा। तो सर्कमफेरेंस हमें क्या गिवन है जी, 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें रेडियस नहीं गिवन। तो सर्कमफेरेंस हमें पता है किसके इक्वल आता है जी, 2πr के, और यहाँ आ जाएगा 40। तो r इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2π। तो 2 1 2 एंड 20। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 20 डिवाइडेड बाई पाई आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमें पता है थीटा किसके इक्वल आता है, s डिवाइडेड बाई r के। यहाँ पर s जो है हमें यहाँ गिवन है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम पुट करेंगे 4, और यहाँ आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई पाई। अब पाई ऊपर चला जाएगा 4 के साथ, 4 पाई डिवाइडेड बाई 20। तो पाई डिवाइडेड बाई 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।